जो बाइडन अमेरिका के मौमर तरीन सदर और कमला हैरिस पहली खातून नायब सदर बन गई। वाशिंगटन डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर सदारती इलेक्शन के फाते जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया, वो अमेरिका के मौमर तरीन सदर हैं, जबकि अमेरिका की पहली खातून नायब सदर कमला हैरिस ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। कोरोना में मुब्तला बरतानवी पायलट 243 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद शफायाब। टेक्सास के कोविड-19 से मुतासरा बरतानिया के एक पायलट ने मुसलसल 243 दिन अस्पताल गुजारने के बाद आखिरकार कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी और पुरमसरत अंदाज में अपने घर को रवाना हुए। स्पेन के दारुल हुकूमत में ज़ोरदार धमाका, 3 अफराद हलाक। मैड्रिड स्पेन के दारुल हुकूमत में एक कसीरुल मंजिल रिहायशी इमारत में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। धमाका इतना खौफनाक था कि इमारत की ऊपर वाली मंजिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा किया, जिसके दौरान मिसाइल ने बहीर अरब में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। ज़मीन तक 2000 से 750 किलोमीटर रेंज के हामिल शाहीन 3 मिसाइल के तजर्बे में वेपन सिस्टम की टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचा गया। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के पर हिंदू बरादरी का इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। पाकिस्तान से भारत जाने वाले हिंदू खानदान के 11 अफराद की पुरस्कार मौत पर मोदी सरकार रिवायती हट दर्मी का मुजाहरा कर रही है, जिस बार एक बार फिर इंडियन हाई कमिश्नर के बाहर लवाहिकीन और हिंदू बरादरी ने शदीद एहतजाज किया। कई ममालिक अपोजिशन को पैसे देते हैं, तल्लुकात की वजह से नाम नहीं ले सकता वज़ीर आज़म इमरान खान। जनूबी वज़ीरिस्तान में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस उठाने पर अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ। ये सब के सामने आना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों की फ़ंडिंग कहाँ से होती है। सारी दुनिया में सियासी जमातें फ़ंडिंग केस की खुली समाअत होनी चाहिए, उसे TV पर बराह रास्त दिखाया जाए। पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। ज़ेर ज़मीन छुपाया गया भारी तादाद में असला तहवील में ले लिया, जिसे DP और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने मीडिया के सामने पेश किया। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं। प्रोग्रामर्स ने बिटकॉइन माइनिंग कंप्यूटर को मुर्गी खाने का हीटर बना दिया। न्यूयॉर्क अमेरिका में बाज बन चले प्रोग्रामर्स ने बिटकॉइन की माइनिंग करने वाले कंप्यूटर को मुर्गी खानों को गर्म रखने के लिए हीटर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वीडियो गेम टेट्रस का एल्गोरिथम होटलों में कमरों की बुकिंग में मददगार। दुनिया भर में मशहूर होने वाला टेट्रस गेम अक्सर अफराद ने खेला होगा। अब इसी गेम से मुतासिर होकर अब एक और एल्गोरिथम बनाया गया है, जो ऑनलाइन बुकिंग, होटलों में जगह बनाने और दीगर अमूर में इंतहाई मददगार साबित होगा। फाफ डुप्लेसी पाकिस्तान की सरजमीन पर पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए बेताब। कराची जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान फाफ डुप्लेसी का कहना है कि ये एक ऐसा लम्हा है जो कि उन्होंने अब तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होने वाले टेस्ट मैच, जहां फाफ डुप्लेसी टेस्ट कैरियर का मोहम्मद हफीज़ ने फिक्सर्स की टीम में वापसी की मुखालफत कर दी। ऑलराउंडर ने कहा है कि मोहम्मद आमिर मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, लेकिन मैं किसी शख्स की नहीं, जुर्म के खिलाफ हूँ। रिटायरमेंट इनका ज़ाती फैसला है। शर्जील खान के हवाले से सवाल पर हफीज़ ने कहा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान को बदनाम करने वाले किसी भी खिलाड़ी को वापस टीम में नहीं देखना चाहूँगा। ये खिलाड़ी कोई भी काम कर रहा है, लेकिन इनको मुल्क की नुमाइंदगी का मौका देना मुनासिब नहीं।